नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो मुस्लिम समर्थकों को बड़ा चुभेगी। आज बताऊंगी एक ऐसी बात जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं के दिल पर लगेगी। डिटेल्स में बताऊंगी वो बात जो लेफ्ट लिबरल गैंग को बड़ा चुभेगी, क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल में जो धमाका हुआ है उससे लेफ्ट लिबरल गैंग बौखला उठा है, मोदी विरोधी गैंग छटपटा उठा है और वजह है मुस्लिम मुक्त भारत सरकार की। जी हां, मोदी के राज में एक और इतिहास रचा गया है। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। भारतीय राजनीति में यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक हर सरकार में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व रहा है, पर इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी नई सरकार में मुस्लिम मंत्री की अनुपस्थिति है और ये बात विपक्ष के नेताओं को भी बड़ा चुभ रही है। तो मुस्लिम मुक्त भारत सरकार, क्या ये कोई अहम फैसला है या फिर कोई इत्तेफाक, बताएंगे आपको। और मोदी सरकार 3.0 में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं होने से कैसे मच गया है घमासान, क्यों विपक्ष विलाप कर रहा है, उस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 जून 2024 की शाम 7:15 पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन दिल्ली में हो गया। इसी के साथ कई अफवाहों पर विराम भी लग गया, लेकिन अभी तक कांग्रेस की जीत का जश्न मना रहे मुस्लिम और कथित लिबरल पत्रकार जैसे सदमे में आ गए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिमों को डराने वाला वर्ग एकदम से जागकर भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाने लगा कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए की सरकार ने मुस्लिमों की उपेक्षा की और एक भी मंत्री पद मुस्लिमों को नहीं दिया गया। अब बीजेपी को वोट नहीं देना है, पर सरकार में जरूर मुस्लिम मंत्री चाहिए। ये खेल आपको बताएंगे, पर नई सरकार की रूपरेखा से कैसे मुस्लिम नेता आउट हुए हैं, जरा वो भी बता देते हैं। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी बीजेपी के पहले और देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार हैट्रिक लगाई है। नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। इन 71 मंत्री में कोई भी मुस्लिम नहीं है, मतलब मोदी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिली है। बड़ी बात यह है कि आजादी के बाद केंद्र की यह पहली सरकार है जिसके मंत्रिमंडल के गठन में किसी भी मुसलमान को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इस तरह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सिलसिला 3 से शुरू होकर अब 0 पर अटक गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के अंतिम मुस्लिम मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी और पहले कार्यकाल में मंत्रिमंडल में नजमा हेपतुल्ला, एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी के रूप में 3 मुस्लिम मंत्री बनाए गए थे। नजमा हेपतुल्ला केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनी थी, तो एमजे अकबर और नकवी राज्य मंत्री थे। 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा से कैबिनेट में जगह मिली थी, लेकिन 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद नकवी ने मंत्री पद छोड़ दिया था। इसके बाद से केंद्र सरकार में किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। इस तरह मोदी कार्यकाल में शुरू हुआ 3 मुस्लिम मंत्रियों का सिलसिला अब 0 पर पहुंच गया है। हालांकि इस बार चुनाव में सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट को बीजेपी ने मैदान में उतारा था। हालांकि पार्टी के ये इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार जीत दिलाने में सफल नहीं रहे। केरल की मलप्पुरम लोकसभा सीट से डॉक्टर अब्दुल सलम को टिकट दिया गया था। इस सीट पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मोहम्मद बशीर ने जीत दर्ज की है और बीजेपी कैंडिडेट की हार हुई है, तो मंत्री तक सवाल जाता ही नहीं है। पर मुस्लिम मुक्त सरकार को लेकर विपक्ष काफी परेशान नजर आ रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसे एक बड़ा मुद्दा भी बनाया जाए। 72 मंत्रियों की लिस्ट में 27 ओबीसी, 21 स्वर्ण, 10 दलित, 5 आदिवासी और 5 अल्पसंख्यक मंत्री शामिल हैं। हालांकि पिछली मोदी सरकार की तुलना में इस बार अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व में थोड़ा सुधार हुआ है। 2019 में 4 अल्पसंख्यक चेहरे थे, किरण रिजिजू, हरदीप पुरी, मुख्तार अब्बास नकवी और हरसिमरत बादल। नकवी ने 2022 में इस्तीफा दे दिया था और हरसिमरत की पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था।
और इस बार मोदी सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म को प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन मुस्लिम को जगह नहीं मिली है। इन नेताओं में हरदीप सिंह पुरी और रवनीत सिंह बिट्टू हैं, जो सिख समुदाय से आते हैं। इसके अलावा रामदास अठावले और किरण रिजिजू बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। वहीं केरल से आने वाले जॉर्ज कुरियन ईसाई समुदाय के हैं। बता दें कि इन मंत्रियों में से रवनीत सिंह बिट्टू किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। वो लोकसभा चुनाव में हार गए थे। वहीं जॉर्ज कुरियन ने चुनाव ही नहीं लड़ा था। माना जा रहा है कि पार्टी अब उन्हें राज्यसभा के रास्ते संसद भेजेगी। वो केरल में बीजेपी के महासचिव भी है। आमतौर पर कोई ना कोई मुस्लिम समुदाय का नेता मंत्री बनता ही रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उलट है। इसको लेकर विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, जरा उस पर नजर डालते हैं। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट करके उन्होंने लिखा है, ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, एनडीए मुस्लिम मुक्त, ईसाई मुक्त, बौद्ध मुक्त, सिख मुक्त है, और फिर भी सरकार 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करेगी। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार में अल्पसंख्यकों का लगभग कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलने को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए पर निशाना साधा है। उनकी ये प्रतिक्रिया केंद्र में सरकार गठन से ठीक पहले आई है। सचिन पायलट, उनका भी बयान सामने आया है। क्या कह रहे हैं सचिन पायलट, देखिए। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है वो कहीं ना कहीं आपस में टकराव पैदा करके राज करने की रही है। ये देश सभी का है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ सभी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कैबिनेट है उसमें देश की जो परछाई है वो कहीं ना कहीं कम दिखती है जितनी होनी चाहिए। उनकी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। बीजेपी का यही असली चेहरा है। तो हर कोई मुस्लिमों के पक्ष में बात करता नजर आ रहा है। अभी तो आगे भी बयान बहुत आएंगे, इसे मुद्दा भी बनाया जाएगा। आरजेडी के प्रवक्ता है एक चितरंजन गगन, जरा वो क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने सभी मंच से अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया, मगर मंत्रिमंडल में किसी भी मुस्लिम अल्पसंख्यक को जगह नहीं मिली है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मुस्लिमों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, तो फिर मोदी सरकार में क्यों नहीं? तो अब सारे लोग वोट बैंक की राजनीति पर उतर आए हैं, विलाप कर रहे हैं। वैसे ये गैंग हर वक्त उस समुदाय के बचाव में खड़ा हो जाता है जो कहता है कि हम टैक्स नहीं देंगे लेकिन हमें खटाखट 8,500 चाहिए, हम वोट नहीं देंगे लेकिन हमें मंत्रालय चाहिए, हम अंगदान नहीं करेंगे लेकिन हमें अंग प्राप्त करना चाहते हैं, हम परिवार नियोजन नहीं करेंगे लेकिन हमें नौकरी चाहिए, हमारा धार्मिक पर्सनल लॉ है लेकिन आपराधिक कानून धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। इससे समझा जा सकता है कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। यही नहीं, अगर कोई मुस्लिम मोदी समर्थक बन जाए तो बीजेपी उसे किसी अच्छे पद की जिम्मेदारी सौंपे तो ये लेफ्ट लिबरल उसकी धज्जियां उड़ाने में भी कोर कसर नहीं छोड़ते। इन लोगों का इतिहास उन मुसलमानों पर हमला करने का है जो बीजेपी समर्थक है। वो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से नफरत करते हैं। अगर कोई मोदी विरोधी से मोदी प्रशंसक बन जाए तो ये उनका जीना मुहाल कर देते हैं। शैला रशीद जैसे कई नाम हैं जो पीएम मोदी के विकास कार्य से प्रभावित होकर मोदी प्रशंसक बन गए, लेकिन ये गैंग ने ट्रोल करके उसे नीचा दिखाने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। शैला रशीद इसका ताजा उदाहरण है। जब वो मोदी की नीतियों की प्रशंसक बनी तो उन्हें लगातार ट्रोल किया जाता है। अब जब कोई मुस्लिम सांसद जीत कर ही नहीं आया तो ये इतना चिल्ला रहे हैं। अगर जीत कर आता तो किस तरह की राजनीति होती आप अच्छे से समझ गए होंगे। वैसे एनडीए के किसी भी सहयोगी दल से भी कोई मुस्लिम जीतकर संसद नहीं पहुंचा है। जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी से भी कोई भी मुस्लिम नहीं है कि ना ही कोई लोकसभा सदस्य है और ना ही राज्यसभा सांसद। गुलाम अली खटाना जरूर मनोनीत राज्यसभा सांसद है जो जम्मू कश्मीर से आते हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता है, लेकिन बीजेपी चाहती तो उन्हें केंद्र में मुस्लिम चेहरे के तौर पर शामिल कर सकती थी, लेकिन उन्हें भी मौका नहीं मिला है। जाते जाते एक और डिटेल्स आपको बताते हैं। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी अब केरल में 4.42% है, जो अब तक की दूसरी सबसे कम हिस्सेदारी है। 1980 में रिकॉर्ड 49 मुस्लिम सांसद, जो कि सदन का 9.04% और 1984 में 45 मुस्लिम सांसद, जो कि सदन का 8.3% चुने जाने के बाद लोकसभा में मुसलमानों की संख्या कभी भी 40 से अधिक नहीं हुई है। पिछले
3 मई 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी 14% होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में मुस्लिम सांसदों का अनुपात 5% से नीचे गिर गया है। मुस्लिम सांसदों का अनुपात तो गिरा ही है, पर सरकार मुस्लिम मुक्त हो गई है और ये बात विपक्षी दलों को बड़ा चुभ रही है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।